एक बहुत फेमस सी लाइन है कि मंजिल मिले न मिले ये अलग बात है, मंजिल मिले ना मिले ये अलग बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। ये लाइन आपने पहले भी मेरे से सुना होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी कोशिश अपने फुल टेस्ट में कैसा दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप फुल टेस्ट दे रहे हैं लेकिन आपके मन में डाउट है कि फुल टेस्ट के लिए आखिर पढ़ें क्या चीज़, कौन से कंटेंट को पढ़ने से हमारा फुल टेस्ट सही होगा। नीट और जेई के एग्जाम के आप फुल टेस्ट फटाफट देते चले जा रहे हैं लेकिन कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, सेम तरीके के स्कोर आ रहे हैं 400, 450, 300, स्कोर गेन नहीं हो रहे हैं। और फुल टेस्ट में सबसे ज़्यादा डाउट आप लोगों का ये रहता होगा, अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो बोलना भी कमेंट में कि हमें पढ़ना क्या चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में। अगर केमिस्ट्री के लिए फुल टेस्ट चल रहा है तो हम उसमें क्या पढ़ें, बायो का या पूरा मिला करके फुल टेस्ट चल रहा है तो हम उसके लिए कौन कौन सा टॉपिक पढ़ के जाएं। आखिर जो हमारा वीक टॉपिक्स है वो पढ़ना है या जो हमारे स्ट्रॉन्ग जोन है वो पढ़ना है, तो कैसे फुल टेस्ट हमें देना चाहिए, उसी के ऊपर आज इस वीडियो में बात करेंगे। मैं गौरव तिवारी आज के साथ आज इसी वीडियो में इसी के ऊपर डिस्कशन चलेगा कि आखिर फुल टेस्ट कैसे देने से हमारा स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो सकता है और हम अपने सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं नीट के एग्ज़ाम से पहले और जेई के एग्ज़ाम से पहले। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आप फुल टेस्ट दे किस में रहें। आप हो सकता है किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट का फुल टेस्ट दे रहे हो, ओनली केमिस्ट्री, ओनली बायो, ओनली फिजिक्स। तो अगर आप फुल टेस्ट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दे रहे हैं तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मतलब टाइम मिल जाता है कि आप केवल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आप 4-5 चैप्टर्स, 6-7 चैप्टर अच्छे से भी पढ़ सकते हैं टाइम निकाल करके 1-2 दिन में। और अगर आप पूरा का पूरा 720 का फुल टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें तो इतना टाइम नहीं मिलता। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप फुल टेस्ट को अप्रोच करें तो आपने जो पहले से टॉपिक्स पढ़े हैं, पहले से जो आपने पूरा का पूरा पढ़ रखा है, उनमें से जो आपके स्ट्रॉन्ग जोन हैं सबसे तगड़े वाले, आपके राइट हैंड। आपने कभी देखा है क्रिकेट में कभी गंदे खिलाड़ियों को ओपनिंग करने नहीं भेज दिया जाता, अपना स्ट्रॉन्ग जोन हमेशा लेकर जाएं अपने कंपटीशन एग्जाम में। तो जब आप फुल टेस्ट के लिए अप्रोच कर रहे हैं, किसके लिए, फुल टेस्ट के लिए, तो क्या करना है, सबसे पहली बात जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ें। स्ट्रॉन्ग क्यों, एक चीज़ जो आपके हो सकता है फुल टेस्ट में आपका वो फ़ायदा हो जाए लेकिन आपके एग्ज़ाम का फ़ायदा कभी नहीं होगा अगर आपने वीक टॉपिक्स को पढ़ना शुरू किया और आपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को और अच्छा नहीं किया। तो अगर मान लीजिए आपने केमिस्ट्री के आपकी रिवीजन करने हैं फुल टेस्ट के लिए, आपने 30 चैप्टर में से 15 अच्छा कर रखा है तो कोशिश करिए ये 15 अच्छे से रिवाइज किया जाए, इन 15 में से कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। अगर ये जो स्ट्रॉन्ग जोन है आपके उसमें से चीज़ें आप भूलने लगे तो फिर आप एग्ज़ाम के टाइम में उनको रिकॉल कर पाना बहुत टफ होगा, उल्टा डिप्रेशन होने का चांस ज़्यादा है कि आप तो सोचेंगे आपके लिए तो वो अच्छा जोन था। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता, मान लीजिए आपने कहीं फुल टेस्ट दिया को या कभी आपने पार्ट टेस्ट दिया और किसी पर्टिकुलर चैप्टर में आपने 300 नंबर ले आए बायो में, बाद में काफ़ी दिन तक जब हम उसको रिवाइज नहीं करें तो जिसमें हमने 360 में 300 गेन किया था, 3-4 नंबर भी ठीक से याद नहीं आते क्योंकि हमने बहुत दिनों तक उसको रिवाइज नहीं किया होता है। तो सबसे पहले जो आपके स्ट्रॉन्ग जोन है, जो आपको मन में लगता है कि ये तो हमारा अच्छा टॉपिक था, हमने पार्ट टेस्ट में काफ़ी स्कोर किया है, उनको इकट्ठा करें कि आपने पहले पार्ट टेस्ट में अच्छा किया था इन टेस्ट में इस सब्जेक्ट में, तो उनको इकट्ठा करिए कि अब हम ये सारे अपने फुल टेस्ट में लेकर जाएंगे। जो हमारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहले एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर लें, अच्छे चैप्टर्स, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स जिसमें आपका इंटरेस्ट था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, जो आपके अच्छे चैप्टर्स थे उनको तैयार कर लीजिए। अब साइड में एक सवाल उठेगा फिर कि हम अपना वीक चैप्टर फिर कैसे तैयार करें, कब पढ़ेंगे उनको, जो हमारे वीक जोन थे। जैसे 15 हमारे अच्छे थे लेकिन 15 तो वीक भी हैं, इनके लिए आप कसम खाइए कि हम ऐसे वीक चैप्टर्स, अगर हमारे केमिस्ट्री के 15 चैप्टर्स वीक हैं तो वो फुल टेस्ट में कभी अच्छे नहीं होने वाले। आप हमेशा कोशिश करिए इन 15 चैप्टर्स का PYQs निकालिए, चैप्टर अच्छे से घर में पढ़िए और उनके PYQs करिए, जेई के PYQs, नीट के PYQs करिए, या फिर अगर आपको कहीं पार्ट टेस्ट मिल जाए इन चैप्टर्स का तो वो पार्ट टेस्ट दे जाइए। कहीं पर भी चल रहा हो पार्ट टेस्ट उन चैप्टर से, हमेशा ध्यान रखिए आपके इंडिविजुअल चैप्टर पार्ट टेस्ट अच्छा करके देते हैं, फुल टेस्ट कभी नहीं। क्यों, हो सकता है आपका कोई चैप्टर वीक था और आपने अच्छे से पढ़ लिया, फुल टेस्ट में गए, वहां पर जो क्वेश्चन आया या क्वेश्चन आया ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो चैप्टर तैयार किया वो कितना अच्छे लेवल तक तैयार हुआ। लेकिन अगर आपका जो या 1-2 क्वेश्चन आया और आपने कर लिया, लेकिन 1-2 क्वेश्चन से तो वो चैप्टर तैयार हुआ नहीं हुआ ऐसे नहीं पता चलता। आपको वो जो भी आपके वीक चैप्टर्स हैं उनके लिए पार्ट टेस्ट ढूंढिए,
मैं कई बार बच्चों को बोलता रहता, आज भी लोगों के यही डाउट थे, तो मैंने सोचा इस मुद्दे के ऊपर अच्छे से वीडियो ही बना दिया जाए। जो आपके वीक चैप्टर्स हैं उनके लिए पार्ट टेस्ट ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके फुल टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे तब भी आपको फुल टेस्ट थोड़ी दिन के लिए रोक देना चाहिए, पार्ट टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पार्ट टेस्ट में आप किसी वीक चैप्टर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं, 4-5 घंटे अच्छे से घर में दे सकते हैं और फिर उनके एग्जाम में प्रैक्टिस भी खूब हो जाएगी। आपने अगर 1 घंटे एग्जाम दिया तो आपके उस एक जो आपने एक चैप्टर तैयार करके, जो आपका वीक चैप्टर था तैयार करके गए, उसके क्वेश्चन भी खूब सारे मिले, तो आपने खूब सारा क्वेश्चन कर भी लिया, वहां से आपके चैप्टर तैयार होते हैं। तो जो आपके वीक चैप्टर्स हैं उनके लिए क्या किया जाए, मन में रख लीजिए, वीक चैप्टर्स अगर हम पार्ट टेस्ट दे करके या फिर PYQs उनके करके, हो सकता है आप नीट के लिए पढ़ रहे हैं तो जेई के PYQs, जेई के लिए पढ़ रहे हैं तो नीट और जेई और साथ में एडवांस के थोड़े क्वेश्चंस कर लें, उनके PYQs बड़े अच्छे से करना है, बिल्कुल शिद्दत के साथ, इनसे अच्छा क्वेश्चन मिल ही नहीं सकता आपके लिए। पार्ट टेस्ट आपको आपके वीक चैप्टर्स अच्छा करके देते हैं। फुल टेस्ट क्या करते हैं, फिर आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को इकट्ठा करते हैं कि हमने इतने चैप्टर्स अच्छे किए थे तो अब वो एक साथ आएंगे तो क्या वो सारी चीज़ें हमें याद आती हैं, रिकॉल होता है, एक्यूरेसी कितनी है आपकी, स्पीड कैसा है, टाइम मैनेजमेंट कैसा है। आप 720 स्कोर करना चाहते हैं, फिजिक्स बायो में सबसे ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप टाइम कैसे मैनेज करेंगे, ये सब आपको फुल टेस्ट सिखाता है। लेकिन फुल टेस्ट कभी आपका पार्ट टेस्ट जो इंडिविजुअल चैप्टर है, वीक चैप्टर है, उसको अच्छा करके देगा, इसकी गारंटी नहीं है। आपके हो सकता है 5 चैप्टर वीक हो तो उन 5 चैप्टर्स को लिख लीजिए, उनके पार्ट टेस्ट ढूंढिए, कहीं पार्ट टेस्ट चल रहा हो तो पार्ट टेस्ट दीजिए। जब भी आपके अगर फुल टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहे हैं तो फुल टेस्ट अच्छा करने का एक ही तरीका है, डायरेक्ट फुल टेस्ट आप चले गए, इसका मतलब आपने बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ी थी, उल्टा आपके टाइम पास हो रहे हैं। आपके जब स्कोर नहीं हो रहे हैं, बार बार आप फुल टेस्ट दे रहे हैं फिर भी स्कोर नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है आपके इंडिविजुअल चैप्टर्स में दिक्कत है। पार्ट टेस्ट कहीं ज्वाइन कीजिए और सीरीज में पार्ट टेस्ट दे जाइए, एक एक चैप्टर एक एक दिन, एक एक चैप्टर एक एक दिन, 2-2 चैप्टर एक एक दिन, अच्छे से पढ़ करके पार्ट टेस्ट अच्छा कर लीजिए, फिर आप फुल टेस्ट में बैठिए, फिर देखिए झंडे गाड़ेंगे। और मोटिवेटेड रहना है, और जो मैंने सबसे पहले लाइन बोली, सबसे पहले लाइन, ठीक, मंजिल मिले ना मिले ये अलग बात है, एक बार बोलिएगा भी, मंजिल मिले ना मिले ये अलग बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये बिल्कुल गलत बात है। तो हम कोशिश तो जरूर करेंगे, लेकिन पार्ट टेस्ट अपने इंडिविजुअल चैप्टर्स को अच्छा करने के लिए, फुल टेस्ट स्पीड बढ़ाने के लिए, एक्यूरेसी के लिए, अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए, अपने जो आते हुए चैप्टर्स थे उनमें से कितना क्वेश्चन हम कर पाते हैं उनके लिए, ठीक है। अगर आप ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा केमिस्ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स, ज़्यादा से ज़्यादा बायोलॉजी के चैप्टर्स में अपनी एक्यूरेसी बढ़ा पाएंगे, अपने चैप्टर्स को और तगड़ा कर पाएंगे और एग्ज़ाम की तरफ अपने मोटिवेशन को, अपने एनर्जी लेवल को, अपने कॉन्फिडेंस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। ये चीज़ें फॉलो ज़रूर करें, लेकिन जैसे जैसे नीट के एग्ज़ाम पास आ रहे हैं 7 मई, भूल तो नहीं गए, 7 मई, धीरे धीरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, वो टाइम सोचने में ज़्यादा चला जाता है, तो सोचना मना है। फुल टेस्ट देना है तो अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स पढ़ करके, पार्ट टेस्ट आप ढूंढिए जब आपके वीक चैप्टर्स हों, ठीक है। ऐसी चीज़ों को फॉलो जरूर करें। अगर आपके मन में भी ऐसा कंफ्यूजन रहा हो कि आखिर हम फुल टेस्ट दें कैसे, फुल टेस्ट में कैसे अप्रोच करना चाहिए, और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो आप फटाफट कमेंट करके बोल सकते हैं। और कुछ और जानकारी अगर आपके मन में आ रहा हो कि सर हम फुल टेस्ट देते हैं और ये प्रॉब्लम है, फुल टेस्ट देते हैं और ये प्रॉब्लम है, पार्ट टेस्ट दिया लेकिन फिर भी ये चैप्टर्स अच्छे नहीं हो पाए, तो क्या करें, उनके लिए आप फटाफट कमेंट करके बता सकते हैं। और वो बच्चे जो फुल टेस्ट देने में इंटरेस्टेड हैं, तो अपने यहाँ नीट टेस्ट सीरीज के टेस्ट चल रहे हैं, फुल टेस्ट बिल्कुल स्टार्ट हो चुके हैं, ये आपके नीट तक चलेंगे। इसकी प्रैक्टिस के लिए भी आपको हर वीक में जल्दी ही एक टेस्ट होंगे और एक टेस्ट आपको घर पे मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, एक टेस्ट होंगे और एक टेस्ट पेपर मिलेंगे घर पे प्रैक्टिस के लिए। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब इंक्लूडेड है। वीकली टेस्ट, हर वीक में एक दिन टेस्ट हो रहे हैं, और जो लोकस के स्टूडेंट हैं उनके लिए ओनली 2500 वन टाइम पेमेंट है, जब तक नीट का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक। और जो लोकस के स्टूडेंट नहीं है उनके लिए थोड़ा सा 500 रुपये ज़्यादा है, अगर आप पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के फुल टेस्ट देना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्ट टेस्ट अच्छे हो जाएं, फिजिकल केमिस्ट्री, अक्सर केमिस्ट्री में लोगों का दिक्कत होता है, तो उसके लिए मैंने एक बहुत सस्ता टेस्ट सीरीज, इसका तो मैं नाम भी देने वाला था, सस्ता टेस्ट सीरीज, तो वो है फिजिकल केमिस्ट्री बूस्टर सीरीज। फिजिकल केमिस्ट्री को अच्छा कैसे करें, उसका एक ही तरीका है। तुम चाहो तो ये टेस्ट सीरीज ना भी ज्वाइन करो, चलेगा। आप क्या करो, घर में आदत डाल दो कि हर दिन फिजिकल केमिस्ट्री के एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस करेंगे, बस केवल 20। हो सकता है मैंने अगले दिन भी वही किया हो, चलेगा, लेकिन हर दिन 20 क्वेश्चंस करेंगे। फॉर्मूले नहीं लिखेंगे बार बार
कि हम केवल फॉर्मूला लिख लिया हमारा चैप्टर तैयार हो गया, नहीं, हमें क्वेश्चंस करना है और हमें 20 क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप ऐसे करने में खुद से मोटिवेटेड नहीं फील करते हैं तो आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वीक में 2 टेस्ट इसमें होंगे और फिजिकल केमिस्ट्री के आपके पूरे लिस्ट मिल जाएंगे कि ये चैप्टर इस दिन होगा, ये चैप्टर इस दिन होगा, ये चैप्टर इस दिन होगा, और ये भी चलता रहेगा जब तक आपका मतलब इसके भी पूरे के पूरे शेड्यूल बने हुए हैं। ये टेस्ट 1 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, वो सारे शेड्यूल आप ले सकते हैं और इसका 1 टाइम पेमेंट है ओनली 500 रुपीज़। ऑनलाइन में टेस्ट होना है, 20 क्वेश्चंस आप हर दिन शाम को घर में बैठ करके एग्जाम दे सकते हैं, मतलब वीक में 2 दिन जो इसके एग्जाम होंगे दे सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री पूरी गारंटी है, अगर आपने इस टेस्ट सीरीज को अच्छे से दे दिया फायदे ही फायदे होंगे। ध्यान रखिए, पार्ट टेस्ट ढूंढिए और एक जल्दी एक टेस्ट सीरीज अनाउंस करने जा रहे हैं जिसमें केवल बायोलॉजी और केमिस्ट्री होगा, जिसमें पार्ट वाइज होगा, चैप्टर वाइज। नहीं तो आप फुल टेस्ट देते चले जाएंगे और आपके वीक चैप्टर्स अच्छे नहीं हो पाएंगे। तो जो वीक चैप्टर्स हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जिसको मैं बोलूंगा CTS ऐसे करके, उसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी होगा, जल्दी उसके डेट्स अनाउंस होंगे। और वो सभी बच्चे जो क्रैश कोर्स लोकस एकेडमी की तरफ से आने वाला है उसका इंतजार कर रहे हैं, वो भी आप बता सकते हैं, जल्दी ही आपको उसका डेट मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो से अगर आपको जानकारी मिली हो तो फटाफट आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।